देखो, आ गया हो क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया हो तो घबराना मत। एक बात अपने आप में सोचो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है। मत का मतलब होता है वोट का, यानी चुनाव हो रहा है, सरपंची का चुनाव समझ लो, कोई भी चुनाव होते हैं, तो यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त होते हैं, यानी 55% वोट मिल जाते हैं, और प्राप्त करके वह 2400 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि यदि एक को 55% वोट मिल गए और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, यानी कुल कितनी जनसंख्या थी वोटरों की। तो यानी अब आप एक बात सोचो, दो लोग हैं, यदि एक को 55 मिल गए, 55%, तो बचे हुए को कितने मिले होंगे? 45%। तो यानी मुझे ये पता चल गया, मैंने माना कि एक ए नाम का कैंडिडेट था, एक बी नाम का, दो कैंडिडेट थे हमारे चुनाव में। यदि एक कैंडिडेट को यदि 55% वोट मिल जाते हैं, कितने मिल गए? 55% वोट। तो दूसरे को अपने मन में सोचना है, उसमें लिखा नहीं आएगा, तो इसको कितने मिले होंगे? 45, 45%। लेकिन वह बोल क्या रहा है कि मत प्राप्त करके वह 2400 मतों से जीत जाता है। कौन जीता होगा? जिसको ज्यादा मिले होंगे। तो यहां से यहां तक इसको कितने वोट मिले हैं? इसको यहां तक 10% वोट ही तो अधिक मिले हैं, यहां से कितने मिले? 10% अधिक। अगर आपने ये निकाल लिया, समझ लो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रतिशत में मेरे हिसाब से कितना निकला है? 10%। और वो संख्या में क्या बोल रहा है कि 2400 वोटों से जीता है, तो बस यहां से आप निकाल सकते हो 10% का मान उसने कितना दे रखा है? 2400। यही तो बोला है। यानी वो प्रश्न में ये बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति 2400 वोटों से जीता है। अब मुझे पूरे वोटों की संख्या तो पता नहीं है, तो मैं प्रतिशत में बात कर रहा हूं। तो मैंने माना यदि एक को 55% वोट मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे, और वह बोला 2400 से जीता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 10% से जीता है। जब आमने सामने वाले की बातें अलग अलग हो तो हम बैठ के सलाह करते हैं ना, कि आ जाओ आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से 10% प्रश्न के हिसाब से 2400। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। जैसे ही आमने सामने बैठे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब फैसला नहीं होता है तो क्या करते, किसी की एक की बात सुन लो। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लो। यहाँ से 1% का मान कैसे? एक जीरो से एक जीरो कटा, सीधा आपका कितना हो गया? 1% का मान 240। ठीक है, 240। उसने पूछा क्या है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो अपने आप में कुल का मतलब 100 मानना पड़ेगा आपको। तो 100 से गुणा कर दो दोनों और प्रतिशत के लिए, यानी वह 100% की बात कर रहा है, तो 100 से गुणा कर दो। इधर भी 100 से गुणा किया, तो इधर दो जीरो पीछे से चिपका हुआ, आपका आंसर आ गया। अगर वह ये पूछता आपसे कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हम यहां से 45% का मान निकालते। ठीक है, और वह बोलता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो हम 55% का मान निकालते। और जीतने हारने वालों की उसने संख्या दे रखी, आपसे कुल वोट पूछे थे, यानी 100% का मान। तो कुल मेरे कितने हो जाएंगे? 24,000। ठीक है, क्लियर है? किसी कोई डाउट? इसको नोट कर सकते हैं। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझाओ, बताओ कोई। लवकुश, जाल में बैठो, आएगा समझ में आएगा। तो बोल क्यों नहीं रहा इधर? तो इधर तो बैठ जा, आगे बतराने में तो पूछेगा भी नहीं, मतलब तो पूछना उन्होंने समझ में ना आ रहा, फिर कैसे काम चलेगा? अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ही। इसको मिटा दूं तो फिर नहीं कर पाए नोट। लिखो लिखो फटाफट। तो फिर तो तुम आज क्लास से स्टार्ट नहीं होने दोगे। क्या भाई साहब, अंशु क्या चल रहा है पीछे? सुधरोगे नहीं आशीष? आशीष ही नाम है? सचिन, अवाना है?
चलो हो गया नोट, जल्दी बताओ। बेटाऊं, नहीं आया हो समझ में तो अगला क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल सेम ही होगा शायद। देखो देखो मैंने एक ही टाइप के आपके लगभग 4-4 क्वेश्चन इसलिए रखे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा मत समझना कि एक ही प्रकार के लगा रहे हो दिक्कत आए। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 65% मत मिले। देखो अगर आप नोट नहीं करना चाह रहे हो तो केवल क्वेश्चन को समझो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लासेस भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन पहले समझा करो, ठीक है। उतारने में वो मत किया करो कि उतार लिया छाप लिया, उससे कोई मतलब नहीं, किताब खुल के भी नहीं दिखेगी। मैं आप सच बताना, जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई है पेज पलट के नहीं देखे होंगे कई लोगों ने, तो किताब भी यहाँ खाई रही होगी भाई साहब खोल ले, ठीक है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसने 2 बोला है, तो सबसे पहले ये चीज सोचना है आपको, 2 उम्मीदवार होंगे तो एक को ए नाम देना, एक को बी नाम देना। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, एक को पप्पू दे लो, एक को गप्पू दे लो, है, एक को डब्बू, एक को बबलू, कुछ भी दे सकते हो, या अपनी प्रेमिकाओं के नाम भी दे सकते हो। एक उम्मीदवार को 65% मत मिले, ठीक है। एक उम्मीदवार को कितने मिले? 65%। मैंने माना इसको 65% मिले। अब मुझे अपने दिमाग में तुरंत ही सोचना है, यदि एक को 65% मिले हैं और कैंडिडेट केवल 2 हैं, तो उनमें से सेकंड कैंडिडेट को बचे हुए तो मिलाएगा। 100 में से अगर 65 मेरे इसको मिल गए तो बचे हुए 35 किसको मिलेंगे? इसको मिलेंगे। 35 ही तो हो गए, 35% इसको मिल गए। अब वह बोल रहा है कि वह 1500 मतों से जीत चुका है। मुझे ये नहीं पता कि कुल कितने मत थे, लेकिन उसने बोला 1500 से जीत चुका है। इस बात को होल्ड रखो। अब अपना आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। इसने 65% यानी इसको मिल गए, इसको 35% मिल गए। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना करेगा? 30%, यानी 30% का मान मुझे मिल गया। मेरे हिसाब से कितने प्रतिशत से जीता है? 30% से। लेकिन प्रश्न में कितने से बोल रहा है? 1500 से। तो बस जब यहां तक आप प्रश्न की भाषा समझ सकते हो कि प्रश्न क्या बोल रहा है, बस उसके सामने रख दो। तो 30% का मान मेरे हिसाब से कितना है? इसमें 1500 दिया है। आपका क्वेश्चन ये समझो सॉल्व हो गया। अब यहां से आपसे 3 चीजें पूछ सकता है। या तो वह पूछेगा कुल मतों की संख्या, इस चीज का ध्यान रखना, कुल मत बोले तो आपको 100 से गुणा करना है। अगर वह बोले कि जीतने वाले उम्मीदवार को तो 65%, हारने वाले को तो 35%, तो यहां से 1% का मान निकालो। 1 जीरो से 1 जीरो को निपटाओ, 3 से इसको निपटाओ, 3 पंजे 15 जीरो, यानी 1% का मान आपका कितना आ गया? 50। तो आप 100% के मान के लिए क्या करोगे? इधर 100 से, यानी इधर भी 2 जीरो चिपका दो, इसके पीछे 2 जीरो चिपकाओ, आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो अगले क्वेश्चन से समझ लेना, उससे भी नहीं आया तो फिर चौथे क्वेश्चन से। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो अपनी कनपटी में खींच के चांटा देना, बोलना कि मैं गधा हूं। नोट करना है, क्वेश्चन मत किया करो, सॉल्यूशन करना हो तो कर लो, समझ लो, आपको वो मिल जाए। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट हो जाए सही रहेगा। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर देते, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि भूल जाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मिटा दो तो फिर। देखो यहां मैंने समझा दिया। अब इसके बाद में क्या करो आप, मन में नहीं तो कॉपी में सॉल्व किया करो बिना देखे सर ने कैसे किया। एक को 65 दिया तो एक को 35 मिला होगा, उनका अंतर किसके बराबर किया, तो फिर आपको प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी और सही भी रहेगा। अब देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान, क्या लिखा है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक होगी, 159 देख रहा हूं क्या हो सकता है। एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, ठीक है, कुल मतदान का है। यहाँ पर ये गलत टाइप है, कुल मतदान का है, ठीक है। यहाँ केवल का लिखा है, कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? बिल्कुल आसान है, सेम प्रश्न है, इसको करके दिखाओ।
सब लोग करके दिखाओ फटाफट। केवल आप इतना सोचो कि एक को 60% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40। 60 और 40 का अंतर कितना है, 20%। और 20% का मान ही इसने दे रखा है, ये तो दे रखा है। 100% का मान निकाल लो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, उसने 100% का मान नहीं बोला है, उसने बोला है जीतने वाले को, यानी 60% का मान निकालना है। यहां मात खा जाओगे, ठीक है। वहां तक तो निकाल के ले जाओ, कितने प्रतिशत के अंतरों से जीत रहा है वहां तक लेके जाओ। अगर एक को 60% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिल रहे होंगे। देखो, यदि एक व्यक्ति को 60% मत मिल रहे हैं, किसको, ए को, तो बी को कितने मिल रहे होंगे, 40%। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में उसने बोला है कि वह 14,000 वोटों से जीत गया। मेरे हिसाब से कितने वोटों से जीता है, 20% से। यहां तक किस किस को दिक्कत आई, ये बताओ सच में। अगर अब भी आप यहां तक नहीं सीख पा रहे हो तो यार समझो, तो फिर इस क्लास को दोबारा देखो, मुंह में डांको, शर्म वाली बात ना, ठीक है। 20%। इसके बाद में उसने बोला है कितने से जीता है, देखो वो है 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। तो 20% का मान कितना है, 14,000 है, 1400 नहीं है, कितना है, 14,000। तो उसने बोला जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को 60% ही तो मिले हैं। मेरे पास 20% का मान दिया है, मुझे कितने का निकालना है, 60 का। चाहो तो आप 1% का मान निकाल के 60 से गुणा कर दो। और यदि आपको दिख रहा है कि 20 में कितने का गुणा करूं कि 60 बन जाए, 3 का, तो 20 में यदि मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 60%। अगर मैंने 3 का गुणा इधर किया है तो मुझे 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 3 का गुणा इधर किया तो कितना हो गया जी, 14 तिया 42 और पीछे 3 जीरो यानी 42,000। ये क्या है आपका। कोई समस्या समझने में नहीं आया हो अब भी तो फिर यार समझो कि कहीं ना कहीं बहुत बेस कमजोर है, चैप्टर फिनिश हो रहा है, लास्ट दिन भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझो बहुत मक्कारी की है हमने, ठीक है। हो गया, गए ऐसे बैठा तो करे जो कर करके उदा देते भैंसगी नहीं जो। एक हमारे गांव में एक थे, मतलब चाचा लगते थे, और एक बाबा, मतलब गांव की बात है। तो बिन में एक आदत थी, भैंस ने कैसी भी भैंस चराए हुए जाते, तो बिना यही आदत थी जो उधर देखते हैं आदमी बगल में खड़ा नहीं हो। तो आज तक की बात है, एक बार की बात थी कि जो गांव में तलैया बनी रहा थे, तलैया पहुंच गए तो वहां में बूढ़े रहे, कम से कम 65-70 साल के बूढ़े बाबा रहे। सुबह से बोले कदाला मैं झूठी कह रहा हूँ बात कदाला झूठी कह रहा हूँ। भाई साहब ऐसे हरोड़ के ले गए, दोनों दोनों दादा खंती में गिरे गए तो ऐसा मत करो, चौहान साहब पे लगे धक्का दे, वाह ठीक है, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे, ऐसा मत समझना, देखो जल्दबाजी में तुम्हारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, तुम समझते चलो, क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे आप, मैं यही लगवा दूंगा तो फिर तुम घर पे इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे पता है। इसको करके दिखाओ, एक करके दिखाओ, भुगाना है ना, एक करके दिखाओ। अब इसको करके दिखाओ, बिल्कुल सेम प्रश्न है, बात नहीं सचिन, क्वेश्चन करके दिखाओ। अब की बार सचिन और गिनौची और जो लवकुश, मुझे क्वेश्चन कॉपी चेक करूंगा मैं, जल्दी लिख के आओ, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सीधा इसका सॉल्यूशन लेके आओ मेरे पास आंसर फटाफट। जिन तीनों के नाम ले, ये कुणाल लेके आओ जल्दी फटाफट, तुम ले आ रहे, तुम ले आओ जल्दी फटा, देखना नहीं है किसी की कॉपी में। बोर्ड पे अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, चेक करने के बाद ही कराऊंगा।
देखो प्रश्न की भाषा में कंफ्यूज नहीं होना है, उसने बोला क्या है। कल लवकोश ज्यादा फोन आ रहे तो आए जय लवकोश यार काम से फोन लगाओ। आ जाओ आया जल्दी कॉपी लेके आओ। सचिन लेके आओ जल्दी फटाफट लेके आओ कॉपी में देखो। आ जाओ सचिन। हाँ सचिन जल्दी लवकोश ले गया। हाँ ले गया अपना है। हाँ सही है सही लग रहा है मुझे सही है वही तो। जिनको अंतर कितना हो तो 62 में से 38 के कितने बचेंगे पक्का। चल पहुंच। हाँ सचिन जल्दी प्रशांत पिट जाओगे तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो पिछली साल मारे गए थे इस बार फिर गलती मत करो आना। ती पिटा दो हाल नहीं हाँ कट रहा होता है काट लो नहीं। हाँ बाबा आएगा होगा समझ में। और कोई उम्मीदवार कृष्णा आ गया। देखो अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। देखो एक कॉलेज के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। 2 उम्मीदवार थे ए का नाम अब्बू बी का नाम बब्बू ठीक है। ए को कितना मिला 62%। अगर इसको 62 मिला है तो बचे हुए को कितना मिलेगा 38 ही मिलेगा या कम ज्यादा मिलेगा। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 24%। उसने बोला है कि ये भाई 144 मतों के अंतर से जीता है लेकिन मेरे हिसाब से अंतर कितना आया है 24%। तो 24% के सामने किसको रख दूंगा मैं 144 को। तो क्या मैं यहां से 1% का मान निकाल सकता हूं। उसने पूछा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या। डाले गए मत यानी 100% ही तो डाले गए होंगे बस। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि डाले गए मतों की संख्या क्या पूछ रहा है बस। अगर आपको पता है 24 के पहाड़े में किसी का गुणा करूंगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट से गुणा करना पड़ेगा जब जाके आपका क्या बनेगा 100 बनेगा। इसलिए एक का मान निकालो 24 एकम 24 और 24 छक्के 144 है। 24 छक्के 144 होते 66 66 होते हैं तो ना बोल रहे थे। तो अब आपको 100% का मान निकालना है तो 100 कैसे बनेगा। चाहे तो एक में 100 का गुणा कर दो या एक के पीछे 2 जीरो चिपकाओ बस। इधर भी 2 जीरो लगा दो इसके पीछे और इधर भी 100 से गुणा करोगे तो सीधा आपका कितना हो गए 100। अगर मान के चलो वह बोलता कि जीतने वाले को कितने मिले तो यहाँ से मैं 62% का मान निकालता। वह पूछता हारने वाले को कितने मिले तो 38% का मान निकालता। अब ये टाइप क्लियर हो चुका होगा। अब इससे आगे आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाए तो कह नहीं सकता हूं एक बार देख लो कोई शेष वाले और हो तो। देखो जे आप घर से कर लेना इसको मिल जाएगा। क्लास जरूर देखना आज की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार को 55% मत मिले और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया तो हारने वाले को कितने मिले। अगर एक को 55% मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे और 55 और 45 का अंतर 10% का मान 1800। तो उसने पूछा है तो हारने वाले को कितने मिले। हारने वाले को कितने मिले थे 45। 10% का मान अगर 1800 तो 1% का मान 180। तो 180 में यदि मैं 45 का गुणा कर दूंगा आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना वैसे करके तो दिखाई दिया तो पूरा कर दूं फिर ठीक है कर लेना। देखो जी वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है इसको समझ लो उसके बाद में इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। एक चुनाव में मतदाताओं की संख्या 90,000 है। 25% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितनों ने नहीं किया 25% ने। तो केवल कितनों ने किया होगा 75% ने। समझना
और जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त किए। तो उसने पूछा हारने वाले के मत ज्ञात करो। अगर 75% जो रह गए थे उसमें से 65% अगर जीतने वाले ने किए तो बचे हुए 35% किसने लिए होंगे? हारने वाले ने। तो उसी का 35% आपको निकालना है। अब इसमें कैसे निकलेगा उस चीज को ध्यान में रखो, एक बार देखो। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो आप हमेशा एक ही चीज लिखना, ऐसे लिख लेना जैसे अपन वो जनसंख्या वाला करते थे कि इतने में इतनी बढ़ गई या इतने की कमी हो गई, या जैसे हम शेष वाले क्वेश्चन करते आए थे ना कि शेष का 10% इस पर खर्च हो गया, शेष का 20%। तो ये उस टाइप के प्रश्न है, इसको समझ लेना एक बार, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राई बन के समझो, छोटे बच्चे की तरह, कभी गलती नहीं होगी। जैसे 90,000 कुल वोट थे, ठीक है, 90,000 वोट थे। यदि 25% मतदाताओं ने, कितनों ने, 25% वोटरों ने क्या नहीं किया? अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी इन्होंने वोट ही नहीं डाले। कुल जनसंख्या 100 होती है, 100 में से अगर 25% ने वोट नहीं डाले तो बचे हुए कितने रहेंगे? होंगे 75। तो केवल कितनों ने डाले होंगे? 75% ने। तो ऐसे लिख लो, बचे हुए कितने हैं मेरे? 75%। यानी उनको हमने गिना ही नहीं, जो रह गए उनको हमने गिना ही नहीं, 25% रह गए उनको गिना ही नहीं। अब वह बोल रहा है कि और जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त किए। अब जे कौन से वोट है? जे इतने वोट है मेरे कि इनमें से 25% ने वोट नहीं डाले। अगर अब मैं 90,000 का 25% घटा दूंगा तो बचे हुए 75% वोट मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि इसमें से 65% मत किसने प्राप्त किए? जीतने वाले ने। पूछा किसका है? हारने वाले का। अगर मैं इसका 65% निकाल दूंगा तो मुझे जीतने वाले की संख्या मिल जाएगी, और यदि मैं इसका ही 25% वो 65 का मतलब कितना घटाओगे? 35% निकाल दोगे तो हारने वाले की संख्या। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरे पास कौन सी संख्या है? ये डाले गए मतों की संख्या। अभी नोट मत करना, मैं समय दे दूंगा आपको। डाले गए मतों की संख्या है, ठीक है। यानी 25% नहीं डाले और जो 75% है उतने की संख्या जो है। अब यहां तक आपने निकाल लिया है तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यदि वह पूछता है कि हारने वाले का पूछा है तो मुझे पता है, अब अपने आप में फिर दोबारा 100 से गिनती करना है। 100 में से अगर 65 ने डाल दिए होंगे तो बचे हुए 35 ने वोट नहीं डाले होंगे। तो उसने पूछा क्या कि हारने वाले का मतलब 65% अगर वह जीत जाता है 65% पाकर तो 35% वाला हार जाता होगा। तो उसने हारने वाले का पूछा है तो केवल मुझे इसका कितना निकालना है? 35%। अगर इसका 35% निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 जीरो से जो आपकी 4 जीरो खत्म। अब इनका आप गुणा कर लो, जैसे गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। करो गुणा फटाफट, नहीं फिर मैं अपने तरीके से करूंगा। छब्बीस 25 आ रहा है? इतना ही आ रहा है? एक बार करके देखना। अरे इनका 75 और 35 का 26 25 आ रहा है। इसका गुणा कर दो 9 में। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 चिंग 54, 2 56, 9 दूनी 18, 5 23, 23,625। तो जो आपके 23,625 है ये किसकी संख्या है? ये हारने वाले को इतने मत मिले हैं। इस क्वेश्चन को चाहो लिख लेना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टाइप समझना। इसको नोट कर लो, नहीं आया हो समझ में दोबारा फिर समझा दूंगा, एक बार नोट कर लो, ठीक है। चाहो तो क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। टाइम तो वैसे हो ही गया, तुमने 12 तो बजवाई दी। कर देते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसके बाद आज चैप्टर जरूर स्टार्ट करके ही जाएंगे। अभी तो अपने पास है आधा घंटा है मतलब 20 मिनट तो है ही। 20 पे तो क्लास ही स्टार्ट हुई थी, 20-25 पे शायद। पानी की बोतल और ले आओ। कृष्णा कहाँ पहुंच गई यार? कौन ले गया था पानी की बोतल? दे जाओ यार भर के पीछे से। हाँ, किसके पास में?
अच्छा बच गए तुम। डंडा लेके नहीं आया इसीलिए। हो गया नोट। धन्यवाद। क्वेश्चन लिख लो फटाफट, इसको लिख लो, सॉल्व कर लो। नहीं आए तो एक बार वीडियो में देख लेना क्लास में, और मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको, ठीक है। हो गया नोट सबका। एक बार समझ लो इसको, देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं समझाऊं दोबारा। आ गया तो आगे बढ़े। अलग अलग पेन से लिखते हो क्या आप? अलग अलग पेन से? तो ठीक। नहीं आया हो समझ में, फिर दोबारा समझाऊं। आएगा लब कुछ नहीं आ समझ आएगा। जाके नहीं बताया देगा करो, बिल्कुल आराम से सच बताए थे। पढ़े हुए में नहीं शर्म ना चाहिए, पढ़े हुए में और खाए हुए में, दो चीजों में शर्म कैसे कहानी कहता हूँ। देखो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो एक बार इस चीज को देखो, जैसे उसने बोला एक बार आप एक कहानी सुनो, जैसे आपके घर में 100 सदस्य, 100 में से यदि उसने ये बोल दिया कि 25 लोग वोट डालने ही नहीं गए, 100 में से ऐसे समझो 25 लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो बचे हुए कितने रहेंगे? 75। अब जितने भी वोट डाले होंगे 75 लोगों ने डाले होंगे, तो मेरे हिसाब से अब उन 75 लोगों को ही मैं अपने आप में 100% मानूंगा। 75 को अपने आप में 100%, प्रतिशत में मैंने क्या बोला, किसी भी वस्तु को हम प्रतिशत मान सकते हैं। जैसे जो पेन है अपने आप में 100% है, ये बोर्ड अपने आप में 100% है। मैंने किसी भी चीज को मैं प्रतिशत में एक 100 मान सकता हूँ पूरी संख्या को। तो मान के चलो कि 100 लोग थे, 100 में से अगर ये 25 की बात कर रहा हूँ, इस प्रतिशत को मत समझो, ऐसे समझो हमारे घर में 100 लोग थे, 100 में से 25 लोगों ने वोट डालने क्या किया, उन्होंने डाला ही नहीं, तो अब बचे हुए हैं तो वो केवल 75 बचे। अब इन 75 को ही मैं अपने आप में 100% मान लूंगा, मान सकता हूं ना। अब 75 में से 100% मान सकता हूं, तो इस 75 का कितना, उसने बोला कि 65% मत किसने प्राप्त किए? जीतने वाले को। अगर इसका 65% जीतने वाले ने प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 35। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, ये 75 किसका है? ये 75% का है, 75 का। तो अब ये कितना होगा? इसका आपको 65% में है जी, और ये किसमें है? प्रतिशत में। और ये अपने आप में संख्या। तो अगर आप यहां से निकालोगे तो किसका? 75 का 65% है, और यहां से निकालोगे 75 का 35%। तो यदि आप 75 का 35% निकालोगे तो क्या होगा? 90 का पहले 75% निकालो, फिर जो 75% निकला है उसका आप 35% निकाल दो, आपको संख्या मिल जाएगी। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीधा कर लिया करो। जैसे मानो कि कुल 90,000 वोट थे, इतने थे, मैंने माना जी अपने आप में 100 थे। इसमें से अगर मुझे पता है कि 25 ने वोट नहीं डाले तो 75 ने डाले होंगे, तो 75 ने वोट डाल दिए, तो यहां से इसका कितना निकल आएगा? 75%। इसको काट पड़ने के बाद में मुझे 75% का मान मिलेगा। उस 75% में से भी उसने क्या बोला है कि 65% लोगों ने से वोट से जीता है, तो हारने वाले को 35 मिले होंगे। तो बस अब मुझे जीतने वाले का क्यों निकालना है, सीधा हारने वाले का पूछा, तो इसीलिए मैंने इसका सीधा 35% निकाल दिया। काट दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आओ तो कानों में तेल डाल लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।
हाँ, एक जे है उसी टाइप का। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ऐसा लग रहा होगा ऊपर देखो। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत सही है। ये समझ में आ रहा होगा तो और सही है, नहीं आ रहा होगा तो टेंशन मत लेना, इतना कठिन तुम्हारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये ऑफलाइन समय में पूछे जाते थे, कभी टीए में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत यदि नहीं आए समझ में तो, ठीक है। लेकिन जो पिछले वाले कराए थे दो लोगों वाले सीधे शेष वाले, अगर नहीं आए तो उससे घबराना नहीं आप, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव में कुल 7500 मत डाले गए, लेकिन उसने बोला 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अगर अवैध कर दिए गए तो बचे हुए 80% रह गए होंगे। तो 7500 का सीधा कितना निकाल दो, 80%। देखो कुल वोट 7500 थे, इसमें से उसने बोला 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो पिछले प्रश्न की तरह सोचो, अगर 20% अवैध हो गए तो 80% तो मेरे सही बचे होंगे। तो मैंने इसना 80% यानी इसका वैलिड वोट निकाल दिया। वैलिड का मतलब होता है वैध। उसने बोला यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, अब ये समझो ये इतने कौन से वैध मती तो है, इनका अगर 55% किसको मिला है, उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा आपको पता है। अगर एक को 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45। बस यहां से आप इसका 45% निकाल लो, और ये 45% जैसे ही निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। इनका गुणा कर दो, आंसर आ गया। नहीं आए काट लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। इस दो जीरो से ये दो जीरो निपटाओ, 5 से इसको निपटाए दो, 5 9 45, 9 चौके 36, 36 गुणा 75, इनका गुणा करो। 5 3 15, 6 7 42, 42 और 5 47, 47 10 57, 57 और 3 60, हाँ चलाई 6, 3 7 21, 21 और 6 27, 27 वोट। यही आया आंसर क्या सबका? नहीं आया हो, गुणा में कहीं मेरी गलती हो गई हो तो बता दो। नहीं है तो ऐसे करो, 75 का 2 गुना 150, 150 का 2 गुना 300, और 300 का 9 गुना 2700, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे आप कैलकुलेशन करो कैसे भी कर सकते हो। जे मैं गुणा करता हूँ ये दो संख्या का, जो कौन से तरीके से करता हूँ, ये वैदिक गणित से करता हूँ। वैदिक गणित की विधि होती है। तुम करते हो गए ऐसे करके, पहले 36 गुणा 75, पहले इतना गुणा निकाल लिया, फिर यहां से गुणा, फिर इतना निकाल लिया, और फिर जोड़ते हो, ऐसे करते हो तुम। ये वाला मैं सिखा दूंगा, देखो मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अब ये क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाना, इसमें मिल जाएगा आपको क्लास में, ठीक है। क्लास में जा रहा है, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, कमेंट में लिख देना इनके आंसर। कमेंट तो तुम करते नहीं हो, मक्कार हो। ये किसको लिख देना, करोगे नहीं, मक्कार हो तुम कमेंट में। यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले हैं, एक जे वाला, ठीक है, और एक आपका 164 वाला। यहाँ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों आपके होमवर्क है, इन दोनों के आंसर आप कमेंट में दे देना। वैसे तो दोगे नहीं, 90% मुझे मत बता रहा, मिल जाएगा क्लास में, ठीक है। ठीक है, वहां से कृष्णा क्लास बंद कर दी, ठीक।